श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन जिस व्यक्ति को बीमारी खत्म नहीं हो रही है, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गई, तो कोई कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। महाराज जी कहते हैं, हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए तुमको, ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्ति नहीं हो रहा है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शरद पूर्णिमा के दिन कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, हलवा, शीरा बना सकते हो तो शीरा, खीर बना सकते हो तो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास, मतलब बाइट्स, जैसे हम खाते ना, 1 बाइट खाया 2 बाइट खाए, उस तरीके से 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? 7। कौर कोई कहता है, कोई बाइट कहता है, कोई ग्रास कहता है, तो 7 ग्रास आपको लेने हैं। 7 कौर, 7 ग्रास अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बनाकर ले गए हो, जो तुम भोग बनाकर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिव जी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल 1 लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुँह कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर उसको गिरा देना है। शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। 7 बार में जो प्रसाद आपने बेलपत्र पर रखी है, उसी बेलपत्र को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पहले नीचे रख लीजिए, जैसे एक बेलपत्र रख लिए, उस पर 7 जगह 7 बाइट बना के रख लिए। फिर शंकर के शिवलिंग पे 7 बार जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद वही जो प्रसाद है वो उसको उठा करके शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा है, गोलियां खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां ले रही हूँ, उस पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ बीपी, शुगर, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बाबा अब आपको संभालने हैं। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्र ले आओ, प्रसाद ले आओ। घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो, सबसे पहले बेलपत्र को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद, उस प्रसाद को 7 ग्रास से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लो। मतलब पहले जैसे घर में घुसो, बेलपत्र पे रखा हुआ प्रसाद वैसे ही उठा लाओ, घर में घुसते टाइम जो वो है बेलपत्र है उसको खा लो, और जो प्रसाद है वो प्लेट में रख लो निकाल के। फिर उसको 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके, चाहे पूरे दिन में जैसे भी खा पाओ, 7 बार में खा लेना है। बाबा देवादिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएंगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देगा। शिव तत्व की प्राप्ति, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी कष्ट हो, कैसा भी समस्या, पिपलेश्वर महादेव का नाम थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित करें बड़े भाव के साथ में। बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लक बनना है, तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो। एकदम लकी बनना है, ये पक्का है। शंकर जी के मंदिर से जब वापस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं है, सीधे अपने घर पर आना है, क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा भरकर जो लोटा है जो लेकर आते हैं, वो पानी का लोटा लेकर आते हो, कलश लेकर जाते हो, 1 लोटा जल लेकर जाते हो। जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी जी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जी मेरे मंदिर में आकर 1 लोटा जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगी। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी के यहाँ रुक गए, बहन के यहाँ रुक गए, रिश्तेदार के यहाँ रुक गए, नातेदारों के यहाँ रुक गए, माँ बैठकर बात करने लगे, तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती हैं, पात्र की जो लक्ष्मी होती हैं, वहाँ रुक जाती हैं।
उस पात्र को लेकर घर तक कोई बड़ा मतलब घर तक लेकर आना है। कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत डॉक्टर कह दें कि ये रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत शरीर है ही नहीं, कि नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, ग्रसित हो गए हैं, रोग से ग्रसित हो गए हैं। ये अभी शरद पूर्णिमा है, जो आज है। रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग-अलग जगह पर, कभी इधर तो कभी उधर चढ़ा दो। कभी इधर 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित करना। एक ही स्थान पर मतलब समर्पित एक ही जगह शिवलिंग पे करनी है। जैसे घुमा-घुमा के करो कि एक की डंडी इधर जा रही, फिर दूसरी को उधर, ऐसे गोल-गोल बना लो पूरा, 7 हो जाएँगी। एक स्थान पर करो, दिशा अलग-अलग कर दो। चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा-सा दूध हाथ की उँगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा-सा जल शंकर को समर्पित कर 7 बेलपत्र उठाकर ले आओ। 7 दिन तक लगातार 1 बेलपत्र सुबह के समय पर रोज़ खाना प्रारंभ करो। कितनी भी नसें ब्लॉक हों, शरीर में कितनी भी रोग हो, धीरे-धीरे समाप्त ज़रूर हो जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चावल का 1 आखा दाना, जानते हो, 1 साबुत दाना पूरा खंडित नहीं होना चाहिए। कितना चावल का दाना? 1 चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। 1 बेलपत्र जिसका डंडी का मुँह अपनी ओर, जहाँ से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का नाम स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो। कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरे चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देंगे। शिव उपासना के लिए शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करिए। हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ मना नहीं है, पर शंकर भगवान पर विश्वास करो, ऐसा महाराज जी कहते हैं। शिव को अपना मानकर अपने जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए। स्पर्श कराकर कपाल नीचे गिरा दिया। शिव जी का नाम कपिलेश्वर महादेव हो गया। बोलो कपिलेश्वर महादेव की जय। आज भी माँ गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपिलेश्वर महादेव विराजमान है। आज भी शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया और बड़े प्रसन्न थे। बड़े प्रसन्न तो शंकर भगवान ने कह दिया, नंदी तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें? आपको हम क्या दें? मान लो तुम्हें क्या चाहिए? तब नंदी कुछ बोले नहीं। शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है? ऐसा लगाएं वैसा है। और नंदी देखा ना तुम लोगों ने, बोलो नंदी जो है उनका मुंह कैसा है? भाई नंदी तो बैल होता है ना, सांड, वही नंदी होते हैं तो उनका मुंह वैसा होता है। पार्वती जी बोली, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शैतम नमामि। इतने मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदर है उससे भी ज़्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी को एकदम हैंडसम बना दो, बहुत ही सुंदर बना दो। नंदी को वर देने वाले थे, बस भगवान शंकर उसी समय नंदी को वर देने वाले थे। इतने में नंदी में शिव को रोक लिया। नंदी नहीं चाहिए, अरे आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तू तो शिव जी से भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। 5 मुख में जो सुंदरता है उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा, कभी इसमें मन लगेगा कभी उसमें मन लगेगा, इसलिए मैं जो है वो सुंदर नहीं होना चाहता हूँ। गुरु दक्षिणा देना है और गुरु दीक्षा दिया, दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊँगा नहीं। भोले बाबा ने कहा मैं तो दूंगा। तो नंदी ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो मेरा मुंह बंदर का बना दो। फिर तो नंदी, तू नंदी अच्छा है, अगर बंदर का मुख मांग रहा है तो नंदी अच्छा है। नहीं नहीं, थोड़े दिन मेरा मन है कि मैं बंदर का मुख लगाऊं, आप मुझे बंदर का मुख दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। नंदी का मुंह बंदर का लग गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है, रावण कितने 10 मुंह वाला था, उसमें एक भी मुख ऐसा नहीं था जो बंदर का हो। हाथी घोड़े कोई किसी का नहीं था, बंदर का मुख, बंदर बैठा था।
नंदी बंदर का मुख था, आज शिव आराधना में लगे थे। नंदी निकलकर बस बैठे थे, रावण निकलकर जा रहा था। लंकापति रावण को नंदी ने प्रणाम कर दिया, प्रणाम नमन करा। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? शिव जी का गढ़। नंदी, अच्छा, ये बंदर का मुंह क्यों लगा रखा? नंदी ने कहा, मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, तो शंकर भगवान ये आड़ी चीज तो नहीं दे सकते। रावण बोला, ये फालतू चीज शंकर जी कभी नहीं देते हैं। कौन होगा जो अपने मतलब घर में हनुमान जी की फोटो लगाना चाहेगा? तो इसलिए हनुमान जी जो है, रावण को भगवान पे इतना विश्वास था कि उसने कहा कि भोले बाबा तो आपको नहीं दे सकते, और तुम ये बंदर का मुख ले कर आ गए हो, शंकर जी ये नहीं दे सकते, मेरे भोले बाबा ये कभी नहीं दे सकते। कई लोग शिव जी पर महाराज जी बता रहे थे, आरोप लगाते हैं कि भगवान सुन नहीं रहे, हमारी सुन नहीं रहे। शंकर जी को 1 साल से जल चढ़ा रहे, 2 साल से जल चढ़ा रहे, मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे। शिव जी ऐसा नहीं करा, शंकर जी ने वैसा नहीं करा। अरे भाई शंकर, तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना है चाहते, पर थोड़ा इंतजार करो, 2 महीना, 2 साल, 1 साल जल चढ़ाओ, और तुम सोचो कि सारे काम होते हैं। हुए ना, धीरे धीरे बाबा हाथ पकड़ेगा तो आपको, आप ये सोचिए, आप स्वस्थ हैं, आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आप जीवित हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ये तो सब भगवान की ही कृपा है, नहीं तो आजकल आदमी का जीवन होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो इसलिए आप कभी मत ये कहिए कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। कभी किस्मत को कोसिए ना, परमात्मा को ना कोसिए, बल्कि अपने आप को ध्यान दीजिए कि पूर्व में कुछ करा होगा जो आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, पर मेरे भोलेनाथ हाथ पकड़कर मुझे तकलीफ से बाहर ज़रूर निकालेगा। अपने मुझे देखा है 10 मुख मांगे भगवान शंकर से 10 मुझे, दशानन कहते हैं। नंदी भास्कर बोला कि इस मुख का करेगा क्या, जिससे कोई काम नहीं हो सकता है, 10 मुख का क्या करेगा, ऐसा नंदी ने कहा। तो आपको ये हम जो पूर्णिमा के उपाय बता रहे हैं, जो कि आज ही करने हैं, साल में एक ही बार किए जाते हैं, आज ही। एक पूर्णिमा, जितनी बार महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक पूर्णिमा का वर्णन करेंगे तो कथा में सभी पूर्णिमा का आ जाता। हम उसको महत्व समझे कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझे कि शंकर चंद्र और उनका चंद्रमा का रिश्ता क्या है, संबंध क्या, क्योंकि छल करोगे, बेईमानी करोगे, निंदा करोगे, दूसरे को अपशब्द कहोगे, बस भोगना तुमको पड़ेगा, दूसरे को नहीं। किसी चंद्र रो रहा है, आप मुझे बचा लीजिए। शंकर भगवान ने पूछा, क्या राहु केतु पीछे पड़े हैं? अब चंद्रदेव को तो जाना कहीं था, पर पहुंच गए कहीं। शंकर भगवान ने कहा, एक काम कर, मेरे मस्तक पर आकर बैठ जा, मेरे मस्तक पर आ जा। चंद्रदेव बोले कि बैठ तो जाऊंगा, पर दिक्कत एक ही है कि वो राहु केतु मुझे देखते देखते आएंगे, तो सामने ही दिखूंगा तो सबसे पहले मुझे निपटाएंगे। भगवान बोले, मेरे मस्तक पर चढ़ने के बाद किसी की सामर्थ्य नहीं जो तुझे निपटा जाए। चंद्रदेव को जो शंकर भगवान कह रहे हैं वही बात है। आप भी अपनी जिंदगी में याद रखें कि शंकर के मस्तक पर चंद्र बैठ गया तो ना राहु की हिम्मत हुई ना केतु की हिम्मत हुई, तो शंकर के पास जाकर उसको उठाकर निगल ले। ना राहु केतु किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो निगल जाए। अगर तुम भगवान शंकर के पास में हो तो किसी की सामर्थ्य नहीं हो सकती है कि वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सके। फिर आगे महाराज जी ने बताया, जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, या दांत खाक खुजली हो जाती हो, शरद पूर्णिमा की रात को 12 बजे भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस दिए की कालोज, मतलब जिसे काजल नहीं पारा जाता है, इकट्ठी करी जाती है। कालोज को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहाँ जहाँ जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहाँ पर लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे के बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। हमारा शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात है, शिव महापुराण कथा कहती है, सुंदर आनंद में श्रवण कर रहे हैं आप अपने जीवन को। ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है। शरद पूर्णिमा आ रही है जो आज है। कुछ नहीं करना है, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल पूर्णिमा की रात को अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख लीजिए। पूर्णिमा की रात को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज, जितने भी शरीर में रोग होंगे, जितने भी रोग से आप ग्रसित हो गए होंगे, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। महाराज,
बहुत ध्यान देना। पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। नारायण उसी में 52,000 ब्राह्मणों का वास है, एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में महाराज जी ने बताया था, ब्राह्मण बहन बेटी ये सब काल हरण करने वाले, काल को हरने वाले का स्मरण, शिव का स्मरण करो। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई है, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, शंकर जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, के लिए जग के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें या ना करें आपके ऊपर है, उसका प्रयोग करें या ना करें, पर जो बनाया मेरे भगवान ने वो सब अच्छा ही बनाया है। आगे और आपको हम शरद पूर्णिमा के उपाय बताते हैं। थोड़ी सी बाहर निकली और धन उलझ गया, जैसे किसी को आपने पैसा दिया है, ये भी शरद पूर्णिमा को करना है। अच्छा सोचकर किसी को धन दिया और वह धन उलझ गया, नहीं आ रहा है, पैसा वापस दे नहीं रहे हैं। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलपत्र के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को लो, देख लो। बेलपत्री के वृक्ष की छाल, उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ घुमाना नहीं तो चारों तरफ धागा ले घूम जाओ। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है साल भर, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह से बन जाएगा उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया है वो उलझ गया है, नहीं दे रहा है, पैसा पहुंच गया नहीं दे रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर छोड़ दीजिए और निवेदन कर दो, मेरी माँ इतना धन है, इतना पैसा विश्वास कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा है, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, माँ के सामने रो तो आपको जरूर ही पूरा होएगा काम। ये भी आपको जो है उसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन करना है। ये सभी उपाय, जितने उपाय हैं आपको शरद पूर्णिमा के दिन ही करना है। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है, शरद पूर्णिमा किसी भी समय पर कभी भी करो, उलझा हुआ धन माँ सुलझा देंगी। 12 महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का चरित्र नहीं करना है आपको, केवल शरद पूर्णिमा का दिन। अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी से को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये लक्ष्मी के लिए तो ही कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी आपने आपको पहले भी कथा में एक बार एक सिद्धता प्रदान कर दी। आपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देखकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का केवल दिन होता है। अमृत ही नहीं बरसता है, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। पूर्णिमा शिव पुराण की कथा सबसे सुंदर इस रहती है कि उस दिन लक्ष्मी भी बरसती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतने सारे हमने आपको उपाय बताए, अगर इसमें आपको कोई भी उपाय समझ में आ रहा हो तो आप कीजिए, नहीं तो उपाय तो बहुत हैं लेकिन हमने आपको इतने बताए।